हेलो फ्रेंड, राधे राधे, हर हर महादेव। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज हम गुरुजी के द्वारा जानेंगे कि अगर किसी परिवार में भी कोई एक ही शिव भक्त है या किसी का पुत्र शिव भक्त है तो उस पूरे परिवार का मोक्ष प्राप्ति होती है एवं पुण्यदायी होता है, कुल तर जाता है। तो चलिए जानते हैं गुरुजी के द्वारा। तो वीडियो पूरा अवश्य देखें। राधे राधे, हर हर महादेव। के हृदय में महादेव के प्रति आदर है, जिनके हृदय में महादेव के प्रति भक्ति है, उसके लिए कहा। और मैं बहुत दिल से कहता हूं, जो कुछ कहता हूं सत्य कहता हूं, प्रमाण के साथ कहता हूं, एकदम सत्य बोलता हूं, सत्य कहता हूं। आपके परिवार में से एक कोई शिव भक्त होगा तो उन परिवार और एकोत्तर पीढ़ी का उद्धार हो जाएगा। एक शिव भक्त होने के बाद शिवपुराण में भगवान व्यास ने कहा कि आपके कुल में एक शिव भक्त जन्म लेता है तो इक्कोतर पीढ़ियों को तार देता है। एक परिवार में कोई महादेव का भक्त जन्मे, इसलिए जो जो शिव भक्त है हमारे लिए प्रणनीय है। कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति वर्ण ऐसा नहीं, लेकिन महादेव के प्रति जिनके सच्ची भक्ति है वो दर्शनीय माना जाता है। और मैंने उज्जैन में अनुभव किया, जो मुझे दूर दूर से मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से मिलने के लिए आते थे, सभी युवान भाई बहन थे, पढ़ते लिखते युवान बेटा बेटी थे, सभी लड़के लड़की। इतने लोग मुझे मिलने के लिए आए और पहली बार मिलते थे तो इतने रो पड़ते थे, जो कि टेलीविजन में सालों से देखते थे, मिले तो नहीं थे, गुजरात तो दूर हो जाता है। पहली बार मुझे मिलते थे, इतना भाव प्रकट करते थे कि बापू हम शिव भक्ति आपकी कथा में से सीखी है, हम ऐसा करते, हम ऐसा करते। भगवान की, महादेव की भक्ति के बारे में बहुत कुछ बोलते थे और एक एक बात डिट्टो याद रहती है कथा की, युवान भाई बहन। और बहुत समय मिले, मैं यहाँ कोरोना के पहले मैं कथा कर रहा था बड़े मैदान में बाहर, एकदम सोमनाथ महादेव के शिखर के पहले समुद्र के तट पर। तब रात्रि त्रयोदशी थी, त्रयोदशी रात 12 बजे सोमनाथ महादेव की आरती रहती थी, तो रात को 12 बजे हम शिवालय में थे सोमनाथ महादेव को। तब जितने महादेव को मिलने के लिए आते थे सभी युवान थे, सभी युवान थे, रात के समय महादेव का दर्शन करते थे। इसलिए शिव भक्त युवानों के हृदय में प्रज्वलित हुई है, उनका मैं साक्षी हूं। और मैं बहुत दिल से कहता हूं, जो युवान महादेव की भक्ति करेंगे, जो युवान के हृदय में, युवान युवती हो, युवान हो, पुरुष हो, नारी हो, बहन हो, भाई हो, लड़का लड़की, ऐसे बात नहीं होती। जो युवा है उनके हृदय में महादेव की भक्ति एक बार प्रज्वलित हो जाती है, उनको दुनिया का कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती आगे बढ़ने के लिए। जिनके हृदय में महादेव की भक्ति एक बार प्रज्वलित होनी चाहिए, एक बार युवान के हृदय में भगवान शिव की भक्ति प्रकट हो गई, प्रज्वलित हो गई, समझो दुनिया को प्रकाश देने वाला होगा, दुनिया को दिशा दिखाने वाला होगा। जिनके हृदय में महादेव के प्रति एक बार भाव भक्ति प्रकट हो गई, उनको कोई पीछे हट नहीं कर सकता, दुनिया में वो मैदान मार सकता है। लेकिन शर्त यह है कि संपूर्ण आपकी चेतना, आपका रुआ, आपका रक्त कण 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 महादेव को समर्पित होना चाहिए, तब क्रांति बनेगी। पोची पोची टूटी फूटी भक्ति नहीं, संपूर्ण दृढ़ भक्ति, दृढ़ श्रद्धा, तब क्रांति होगी। ध्वजा के दंड के बराबर एकदम स्थिर भक्ति, तब ध्वजा लहराएगी, तब ध्वजा फड़केगी। और मैं देख रहा हूं धीरे धीरे युवान भाई बहनों के हृदय में महादेव के प्रति भक्ति प्रज्वलित हो रही है। श्लोक भगवान व्यास का प्रसाद है, यतः सदा शिव भक्ति रे। महादेव की भक्ति जिनके हृदय में दृश्यित हुई है, दृश्यमान हुई है, जिनके हृदय में महादेव की भक्ति राज करती है, उसका बड़ा भाग्य है। जिनका अहो भाग्य, बहुत बड़ा भाग्य है। उनके बड़ा भाग्यवान कौन? जिनको महादेव की भक्ति मिली, वही भाग्यवान है। ये मैं नहीं कहता, भगवान व्यास जी के वचन है, शंकर भगवान के वरदान है। एक एक श्लोक ये भगवान व्यास का प्रसाद है। यतः सदा शिवे भक्ति त्वयि राजते, भाग्यस्य तव नातोऽस्ति, सत्यं सत्यं न संशयः।
मैं सत्य कहता हूं, सत्यम सत्यम न संशय। मैं सत्य कहता हूं, सत्य कहता हूं। जिनके हृदय में महादेव की भक्ति का उदय हुआ है, जिनको महादेव के प्रति प्रेम उठा है, और सच कहे तो देवता भी उनको प्रणाम करते हैं। जिनके हृदय में सही अर्थ में शिव की भक्ति स्थापित हो गई है, पूरा देवलोक, पूरा सुरलोक, पूरा इंद्रलोक उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन सही अर्थ में, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं भाई, अपने को देखने के लिए। जिनके हृदय में महादेव के प्रति भक्ति उठी है, देवलोक सुरलोक उनके लिए सभी प्रणाम करने लगते हैं। सही अर्थ में महादेव का भक्त होना चाहिए, लोभी लालची नहीं। मेरा काम हो जाए, मेरा भाग्य खुल जाए, मुझे धन मिले, मुझे पैसा मिले, ऐसी बात नहीं। जीव का कर्तव्य है शिव को समर्पित होने, ऐसे भाव को पकड़कर बिन शर्ती शरणागति। ऐसा भाव एक बार प्रकट हो, वो बेड़ा पार कर सकता है। और सबसे बड़ा नादान किसको मानते हैं मालूम आपको? जो महादेव के पास से मांगता रहता है, ये सबसे बड़ा नादान है, मंदबुद्धि कहलाता है। महादेव के पास जो मांगते रहते। कई लोग होते हैं ना शंकर जी के पास याचना करते रहते, मांगते रहते। क्या मांग रहे हैं? अब महादेव के सानिध्य में पहुंच गए, उनसे बड़ा वरदान क्या हो सकता है? और जो महादेव के सानिध्य में, महादेव के चरण में जो है, उसका कभी पतन नहीं होता। और जीवन में एक दूसरी बात भी याद रखनी चाहिए, हर युवान भाइयों बहनों के लिए, हर व्यक्ति के लिए। जीवन में तरक्की न कर सको तो कोई बात नहीं, लेकिन पतन तो होना ही नहीं चाहिए। जीवन में कोई आगे बढ़ ना सको तो कोई बात नहीं, जहां हो वहां रहो, लेकिन पीछे तो कभी नहीं। प्रगति न हो सके कोई बात नहीं, लेकिन पतन तो कभी नहीं होने देना चाहिए। इसलिए व्यास जी ने बार बार कहा, महादेव की ओर गति करें, बिन शर्ती शरणागति का स्वीकार करें। कोई राव नहीं, कोई फरियाद नहीं। शिव उन पर प्रसन्न रहते जो दुख में जो हंसता रहता है, शिव उन पर प्रसन्न रहते हैं। है ताकत किसी के पास दुख में जिनके मुख पर मुस्कुराहट रहे? है कोई ऐसा बंदा जो दुख में मुख पर मुस्कुराहट है? तो देख लेना, वो सही अर्थ में शिव भक्त ही होगा और कोई नहीं होगा। और किसी की ताकत नहीं कि दुख में जो उनके मुख पर मुस्कुराहट रहे। और शिव भक्त की अलग ऊर्जा रहती है, भूखा प्यासा लेकिन नाचता रहता है, कूदता रहता है, प्रसन्न रहता है, क्योंकि उनमें शिव का नशा रहता है। क्योंकि शिव भी एक नशा ही नशा है। तन में शिव, मन में शिव, शिव ही शिव है, रोम रोम में शिव रहते हैं। महर्षि भगवान व्यास जी ने कहा है, सत्यम सत्यम न संशय तवैव जीवनम धन्य। कौन, किसका जीवन धन्य है? जिनके भाग्य में भगवान महादेव की कथा है, जिनके हृदय में महादेव के प्रति आदर है, जिनके हृदय में भगवान शंकर जी की भक्ति राज करती है। ऐसे बहुत सारे हमने शिव भक्त देखे, महादेव के सिवा किसी को जानते नहीं लोग, शंकर जी के पीछे इतने पागल रहते हैं। मैं गांव गांव शहर शहर देश परदेश निरंतर, कई लोग ऐसे होते विदेश में एक भी कथा नहीं की तो भी कहते हैं वो अंतरराष्ट्रीय शिव कथा। हमने तो कभी कहा ही नहीं ऐसा। लेकिन हम उज्जैन में गए और वहां से कुछ ऊर्जा और वहां शिव भक्त मुझे मिले, कुछ अलग सा एहसास हमने अनुभव किया। महाकालेश्वर महादेव के लिंग स्वरूप से लेकर हरसिद्धि माता के गर्भगृह में जाकर माता को स्पर्श करके हमने आरती की, अलग का कुछ वाइब्रेशन था। हम महाकालेश्वर महादेव के लिंग को स्पर्श किया हमने। पुजारी ना 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 बोलता रहा और मैंने मेरे दोनों आंख, दोनों पूरा चेहरा, पूरा मेरा बाल कपाल मेरे लिंग को स्पर्श कर दिया। पुजारी ने मुझे रोकने की कोशिश की, दोष लगता है आपको, मस्तक लिंग को नहीं स्पर्श करा सकते।
मैं तो मेरे महादेव के दरबार में कोई दोष नहीं है। जो शिवालय में आते हुए निर्दोष हो जाते हैं, वहां कोई दोष जैसा कोई शब्द नहीं। एक बार पहुंच दो, एक बार पहुंचो शिवालय, सभी दोष गायब, वो जीवात्मा निर्दोष हो जाता है। हमने रात के समय शयन आरती की, किसी को मंदिर में नहीं रहने देते। रात को 11:30 बजे भगवान सोते हैं, हमारी दृष्टि में कमाड़ बंद हो जाते, तब हम गर्भगृह में रहे, शिवालय में रहे, पुजारियों के साथ रहे। कोई नहीं होता नहीं, तब तो पूरे श्रोताओं को खाली किया जाए, कोई नहीं, सिर्फ 5, 6, 7 ब्राह्मण रहते हैं। लेकिन हमने स्पेशल उसको अनुमति मिली मंदिर से, और अंतिम तक भगवान महादेव के कपाट बंद होने के बाद हम रहे। कुछ अलग सा एहसास, अलग सा अनुभव किया। काल भैरव को मिले, हर सिद्धि माता को मिले, बहुत निकट से और स्पर्श करके मिले। और बहुत सारे इतने भक्कड़ शिव भक्त को मिले, पागल जैसे महादेव को भक्त को मिले। हम दूर दूर से लड़के, दूर दूर से लड़कियां सब आ रही थी। ये रात के समय हम थे, तभी की तस्वीर है। महाकालेश्वर महादेव के सानिध्य में बैठे थे हम, रात को 11:30 बजे तक। कुछ अलग सा एहसास होता है। और ऐसे ऐसे शिव भक्तों का मिलन हुआ अवंती नगरी में, कुछ अलग सा एहसास शिव भक्तों का मुझे हुआ। और बहुत ऐसे महादेव के भक्त हैं जिनकी ऊर्जा गायब की रहती है। कई लोग भक्त होते लेकिन वो नकारात्मक बहुत होते हैं। शिव भक्त, सकारात्मक शिव भक्त मिलना बहुत कठिन होता है। उसकी ऊर्जा नकारात्मक रहती है, दूसरे के द्वेष, दूसरों के छिद्र, थोड़ा सा अभिनय, थोड़ा सा दंभ रहता है, अच्छा नहीं लगता वो। शिव भक्त कैसा होना चाहिए? निर्दोष होना चाहिए। शिव भक्त कैसा होना चाहिए? भोला भाला होना चाहिए। महादेव का भक्त कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए। शिव भक्त कैसा होना चाहिए? घुल मिलकर सबके साथ रहने वाला होना चाहिए। उनको शिव भक्त माना जाता है, इसलिए धन्यता दी भगवान व्यास की। धन्यता हमारी नहीं है। तवेव जीवनम धन्य, तवेव जीवनम धन्य। कौन धन्य है? जिनको महादेव मिले वो धन्य माने जाते हैं। किसका जन्म लेना धन्य है? जिनको महादेव मिले। इसलिए कहा तवेव जन्म, जिनको शिव मिले उनका जन्म सफल हुआ समझो। कोई भी उम्र में शिव मिले, ऐसा नहीं है कि आप बाल्यावस्था से, जहां से शिव की समझ हुई वहां से हमारे जीवन में हमारा नया जन्म हुआ है। वास्तव में शिव महापण की एक सुंदर शब्दावली है। मां के पेट में से जब जन्मे तभी सही जन्म नहीं रहता है। सही जन्म तो उसको कहा जाता है कि जब से आपके हृदय में शिव भक्ति ने प्रवेश कर लिया, तब से आपका जन्म शुरू हुआ है। यही आपका जीवन रहेगा। और तो सब धरती पर आए कीड़े मकोड़े की तरह, जीव जंतु की तरह, पशु पक्षी की तरह धरती पर पधारे आप। बस पशुता पशु, पशुपति नाथ ही मिटा सकते हैं ना। बाकी तो सब पशु होते हैं ना, वो 4 पैर पर चलते हैं, हम 2 पैर पर चलते हैं। वो कच्चा घास खाते हैं, हम पकाकर खाते हैं। फर्क क्या है? कोई नहीं, हम पशु ही हैं। इसलिए शिव जी का नाम पशुपति नाथ महादेव। पशु का अर्थ है जीव, जीव का ईश्वर, पशुता मिटाने वाला ईश्वर, उसको कहते हैं पशुपति नाथ महादेव। जीव का ईश्वर, उसको कहते हैं पशुपति नाथ महादेव। तो किनका जन्म सफल है? जिनके हृदय में महादेव की भक्ति स्थापित होगी, जिनको महादेव की भक्ति मिले। अपने जीवन को धन्य मानना, जो आपके हृदय में महादेव के प्रति पूरा समर्पण भाव है, महादेव के प्रति पूर्ण शिव भक्ति समझ लेना चाहिए। वही व्यास का शब्द सार्थक हो रहा है। तवेव जीवनम धन्य, तवेव जन्म सफलम। और अब कहते हैं वो माता धन्य है जिन माता महादेव के भक्त को जन्म देती है। इस माता को प्रणाम किया। जिन माता की बेटा बेटी शिव भक्त हैं, उसके लिए भगवान व्यास ने कहा तवेव जननी ये माता धन्य है। और एक बात शिवपुराण की है, जिन माता का बेटा भगवान महादेव की भक्ति, जिन माता की बेटी महादेव की भक्ति करते, वो माता कभी कभी अधोगति, असरगति नहीं पाती। कभी उनके लिए नरक खुला नहीं रहता, उनके लिए शिवलोक खुला रहता है। जिनका बेटा, जिनकी बेटी महादेव की भक्ति करते, वो माँ के लिए निरंतर शिवलोक खुला रहता है। उनकी माँ की कभी अधोगति नहीं होती, ये माँ की गति रहती है। जनने जनतो का भगत का दाता ने का शुरूवीर नहीं तर रह जवांजनी। पत्थर को जन्म देने के जरूर नहीं, बहुत दुनिया में पत्थर है।
क्वालिटी बच्चा जन्म लेना चाहिए। ऐसा बच्चा होना चाहिए दुनिया में प्रकाश दे, दिव्य बच्चा। बच्चे तो बहुत लोग पैदा करते हैं ना, निरंतर चलता रहता है दुनिया का कर्म, कीड़े मकोड़े की तरह खदपदते रहते हैं। जैसे कोई उबला हो गोबर का, दूसरे तीसरे दिन उठाओ तो उसके अंदर सफेद कीड़े पड़े रहते हैं, खदबद 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 करते रहते हैं, वाइट वाइट कीड़े। इसकी हालत ऐसी होती है। इसीलिए धन्य हो माँ है जिन माँ ने शिव भक्त बेटा और बेटी को जन्म दिया। ये माँ देवलोक में वंदनीय मानी जाती है, ये माँ शिवलोक में प्रणम्य मानी जाती है, ये माता शिवलोक में पूज्य मानी जाती है। जिस माँ ने शिव भक्त बेटा और बेटी को जन्म दिया, ये शिव भक्ति की महिमा। और जो कुछ कहा वो कल्पित नहीं, जो शिव पुराण में भगवान व्यास ने कहा वही कह सकता हूं। एक एक पंक्ति भगवान व्यास का प्रसाद, जननी धन्य। अब कौन? अब जनको मतलब पिता। वो पिता धन्य है जिनका बेटा, जिनकी बेटी महादेव की भक्त है। ये व्यास जी का वचन है। जनको धन्य धन्य, जनको पिता धन्य है जिन बाप का बेटा, जिन बाप की बेटी महादेव की भक्त है, शंकर जी की भक्ति। शंकर जी की और गति कर रही है, पूरे कुल को तार देते, पूरे कुल को उद्धार कर देते हैं। जो बेटा कोई बेटी महादेव की भक्ति, महादेव का आराधन करे, शंकर जी का भजन करे। घर में शिव भक्ति भरपूर होनी चाहिए। एक श्वास भी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिन श्वास में हमने शिव जी को याद नहीं किया। और एक बात कहूं, शिव को याद करने का आप प्रयास करते हैं, वो भी मंदमति माना जाता है। महादेव को याद करने का प्रयास, वो भी मंद बुद्धि माना जाता है। स्वयंभू उनकी याद रहनी चाहिए। जैसे शिवलिंग स्वयंभू होता है ना, वैसे स्वयंभू उनकी याद ताजी रहनी चाहिए, ताजा तरोजी। एक श्वास, एक पल, पल मतलब पलक, महादेव के बिना नहीं होनी चाहिए। उनका जीवन सफल हो सकता है। बहुत कम लोग होते हैं, उनका तो अवतरण होता है। इसीलिए जनको धन्य है। अब कहते हैं उसका कुल धन्य है, उनके पूर्वज धन्य हैं, जिनके वहां महादेव की कोई भक्ति कर रहा है, महादेव को कोई याद कर रहा है। और हम दिल से एक बात कहना चाहते हैं। सभी बात दिल से कहते हैं, मुख से तो सिर्फ बोलते हैं, क्योंकि दिल बोल नहीं सकता। इसीलिए दिल को मुख का आधार लेना पड़ता है, इसीलिए निकलता है दिल से, बोलता है मुख। जिसने महादेव के चरणों में मस्तक झुकाया नहीं, उसको कहीं जगह पर मस्तक झुकाना नहीं पड़ेगा। ये शिव है हमारा, ये महादेव हमारा, ये शिव की दुनिया, ये भोलेनाथ की दुनिया। लेकिन सच्चे दिल से, सच्ची भक्ति से, तेरा सच्चा दरबार महादेव, सच्चे दरबार की बोलते हैं ना, सच्चे दरबार की। कहां सच्चा दरबार? तेरा महादेव है, शंकर जी है। इसलिए पूरे कुल का उद्धार। बहुत सारे यज्ञ, पूजा पाठ, कर्मकांड, पूजा अर्चन जरूर करना ही चाहिए, लेकिन जहां तक शिव भक्ति स्फुरित नहीं हुई, वहां तक कुल का उद्धार कभी नहीं होगा। कुल के उद्धार के लिए महादेव की भक्ति हृदय में स्फुरित होनी चाहिए। जैसे शिव की जटा में से गंगा स्फुरित रहती है, धीरे 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 गंगा नहीं बहती, स्फुरित निकलती है। जैसे कोई धरती में दबाव हो और पानी फुहारा के साथ निकले, ऐसी गंगा जटा में से निकलती है, स्फुरित गंगा रहती है। शंकर जी की जटा में गंगा स्थिर नहीं है, घूमती हुई गंगा है। जटा कटा, कड़ाई के अंदर जल घूमता रहता है। कटा मतलब कड़ा, टोप, तपेला को ऐसा अंदर जल घूमता है, ऐसे भ्रमण करती रहती है। और कहीं जगह मिल गई तो स्फुरित होती है गंगा, जोर से उनका प्रवाह निकलता है। जिनके हृदय में महादेव की भक्ति स्फुरित हुई, समझो जीवन ही उनका गंगा के तुल्य हो जाता है। ये महादेव की भक्ति की महिमा है। उनके कुल का उद्धार हो जाता है। उनके पूर्वज सब शिवलोक में आनंद करने लगते हैं। ये भगवान व्यास ने कहा, मैं मध्यस्थी हूं, जो कुछ कहा हूं मैं नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ एक मध्यस्थी हूं, टीचर, शिक्षक। शिव पुराण पढ़कर पढ़ाने का, सुनाने का प्रयास मेरा है। गिरी बापू ने कहा ऐसा कभी कहीं नहीं बोलना, जो कुछ कहा मेरे भगवान व्यास ने कहा है। वेद व्यास जी का प्रसाद है। उसने जो जो देखा, जो जो कहा, वो हम कहने का प्रयास करते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं। ये भगवान व्यास की वाणी है। तवे उनके कुल का उद्धार, उनके पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा।
मैं सत्य कहता हूं। सत्यम सत्यम न संशय यतः सदा शिवे भक्ति दृष्टि राजते दृष्टि त्वयि राजते। जिनके हृदय में महादेव की भक्ति राज करते हैं। और शिव भक्तों के लिए बहुत सरल है। एक आसन, रुद्राक्ष की माला और मंत्र, होगी महादेव की साधना। और कुछ साथ में रखने की आवश्यकता ही नहीं है ना। एक सुंदर आपका ऊन का आसन हो गरम, और एक रुद्राक्ष की माला हो, और गुरु महाराज ने दिया हुआ एक शिव मंत्र हो गई भक्ति। ज्यादा बिस्तरा पोटला लेकर कहां घूमेंगे फिरेंगे। एक मंत्र और एक माला और एक आसन। और भक्ति के साधन जितने कम रहे इतनी सुविधा रहती है। जितना ज्यादा राखो इतना ज्यादा सामान, ज्यादा बिस्तरा। 3 वस्तु से महादेव तक पहुंच सकते हैं। रुद्राक्ष की माला, आसन और एक मंत्र हो गई। मंत्रेश्वर महादेव की जय, तंत्रेश्वर महादेव की जय। ओम तंत्राय नमः, मंत्राय नमः, यंत्राय नमः, सभी शिव का नाम है। न पश्यन्ति महादेवम सर्व साक्षाणि ईश्वरम। कितनी सुंदर भगवान व्यास जी ने बात की है। एत एव न कुर्वन्ति। मूर्खा, जो शंकर जी की पूजन नहीं करते उसको मूर्ख कहा है। महादेव की पूजा जिसने कभी नहीं की उसके लिए भगवान व्यास ने आक्रोश व्यक्त कर दिया, उसको मूर्ख कह दिया। शंकर पूजन, मूर्ख लोग शंकर की पूजा नहीं करते। मूर्ख लोग भगवान महादेव का नाम भी नहीं लेते। मूर्ख लोग भगवान महादेव का प्रश्न मतलब देखते भी नहीं। साक्षाणी, जो विश्व के साक्षी स्वरूप, जीवन के साक्षी स्वरूप जो शिव है, महादेव को कभी देखते नहीं, महादेव की कभी पूजा नहीं करते। न पश्यन्ति महादेवम। जिसने जीवन भर महादेव को देखा नहीं, शिवालय की ओर जिसने दृष्टि नहीं की, उसको लोगों को व्यास जी ने कह दिया वो मूर्ख है। ऐसे तो बहुत लोग हो गए ना दुनिया में जिसने महादेव की प्रति कभी दृष्टि नहीं की। कुर्वन्ति मूर्खा शिव पूजनम, में कभी नहीं करते हो शिव पूजा। मुक्तिदम ततत्रयम प्रभु, 3 वस्तु देने वाले भगवान शंकर। और 3 युग की यात्रा, 3 लोक की यात्रा महादेव कराते हैं। और भगवान शिव को मिलने के लिए त्रिमार्ग, और ज्यादातर शिव पुराण में वो त्रिशूल से लेकर त्रिनेत्र, त्रिगंगा, त्रिपदा, त्रिदेवता, त्रिगुण, त्रिति से पूरा त्रिदलम, त्रिगुणाकारम, त्रिभुवन। इसलिए कहा शिव को मिलने के लिए लिंगार्चन, रुद्ररज, पंचाक्षर जप तथा ये भी त्रि माना जाता है। महादेव को मिलने के लिए क्या करें? शिवार्चन करें। ये न हो सके तो रुद्र जाप करें। ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। अथवा क्या करें? जपे पंचाक्षरम, जपे पंचाक्षरम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको जो योग्य लगे, मौन होकर शिवलिंग की पूजा करो, वो भी शिव तक पहुंचाने वाला। एक मंत्र नहीं, पंचाक्षर मंत्र न बोले तो भी चलेगा। सिर्फ लिंगार्चन, लिंग ध्यानम, वो भी शिव तक पहुंचा देगा। ये न हो सके तो रुद्र जाप करो, रुद्र जाप न हो सके तो एकदम सरल जपे पंचाक्षरम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव तक गति कराने वाला मंत्र पंचाक्षर मंत्र है। और आगे का यत्न पूर्वक, प्रयास पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, प्रीति पूर्वक बुद्धि को स्थिर करके भगवान शिव को समर्पित करते हुए भगवान महादेव की कथा का श्रवण करो, आपका शुभ होगा, आपका मंगल होगा। ऐसा भगवान व्यास का कहना है। ये शिव महापुराण की सभी बातें हैं। श्रृणु यत्नेन प्रयत्न, प्रयत्न पूर्वक कथा सुनो, सततम निरंतर। महादेव कथा शुभाहा, व्यास जी ने गाया, हमारे लिए गाया। शुभ करना है तो क्या करे? तो व्यास जी की आज्ञा है। श्रृणु सततम महादेव कथा शुभ। भगवान महादेव की शुभ कथा का श्रवण करे।
और महादेव में बुद्धि समर्पित करे। शिव बुद्धि कुरु प्रीत्या, महादेव की भक्ति में बुद्धि को समर्पित करे तो सततम हे ब्राह्मणों, जिनकी बुद्धि महादेव को समर्पण की, जिनकी बुद्धि भगवान शिव को समर्पित होगी, जिनकी बुद्धि में भगवान महादेव के प्रति प्रेम प्रज्वलित हो गया, प्रकट हो गया, समझो उनकी गति होगी, उनकी कभी अधोगति नहीं होगी। इस भी व्यास के वचन है। स्वीकार न स्वीकार है, वक्तव्य देना हमारा कर्तव्य है। और संसार को तारने वाले एक ही उपाय, शिव का भजन करो। शंकर के शिवा को संसार में से तार नहीं सकता। शिव पूजनम शंकरम, महादेव का पूजन मनुष्य को तार देता है, उसको कभी डूबने नहीं देता। ये शंकर जी की भक्ति की महिमा है। संसार तरण उपाय, संसार में तैरने का उपाय क्या उपाय? शिवनाम तरिन प्राप्यम संसार बंतरंतिते, संसार मूल पापानि तानि नश्यन्ति ही संशय। इसमें कोई संशय नहीं, जो शिव का भजन करते हो मनुष्य संसार को पार कर सकते हैं। और एक बात कहूं दिल से, जिनके मुख में शिव का नाम निरंतर रहता है ना, कोई पाप उनको स्पर्श नहीं कर सकता। ये शिव नाम में ताकत है। जैसे घास का तिनका अंगार को स्पर्श कर गया, घास का तिनका नहीं रहता, वो खाक हो जाता है। ऐसे ही कोई पाप शिव भक्त को स्पर्श नहीं कर, जो स्पर्श किया पाप ने, पाप जलकर भस्म हो जाता है। ये शिव भक्ति की महिमा मानी जाती है। और दूसरी बात, जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि नारद सुन, शिव के एक नाम में इतनी ताकत है, इतने पाप मनुष्य जीवन भर कर ही नहीं सकते। इतने पापों को उस मुक्त करने की ताकत शिव नाम में है। तो किस बात का डर है आपको? एक नाम में जो इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा शिव जी के नाम में है। असंख्य पर्वत समान पापों को जलाकर भस्म कर देता है। जैसे अंगार को घास का तिनका स्पर्श होने खाक हो जाता है, वैसे भगवान महादेव की भक्ति और नाम स्मरण करता हुआ मनुष्य, उनको कोई पाप स्पर्श नहीं कर सकते, उनको कभी पापी नहीं कह सकते आप। रावण जैसे पाप कर सकते आप? है कोई? नहीं। तो अभी रावण तैर गया, डूबा नहीं। तारकासुर जैसा कौन पाप करे? तारक लिंगम आकाशम, आकाश में तारक लिंग में भगवान प्रकट हो गए। क्या शिव भक्ति की महिमा है। इसलिए तो ब्रह्मा इंद्र आदि देवता सभी किसकी भक्ति करते हैं? शिव भक्ति तो करते हैं कि नहीं करते हैं? सब महादेव की भक्ति करते हैं, सब शंकर की ओर ही जाते हैं। इसलिए भगवान व्यास बोले संसार तरणोपाय, संसार तरणोपाय, संसार में तैरने का उपाय एक ही है, शिव भक्ति। शंकर शिव पूजनम ततस्त्वं सर्वभावेन शिवं पूज्य शंकरं, शिव पूजन शिव पूजन शंकरम, भगवान महादेव का पूजन कर। पचे नर हो या नारी हो, सबके लिए एक ही बात है। शिव के दरबार में ऐसा नहीं कि नर के लिए अलग कुछ, नारी के लिए अलग, सबके लिए एक ही मार्ग है। ये तो शरीर की रचना है, नर नारी, बाकी तो सब जीव ही जीव, जीव की कोई जाति नहीं। जाति पणु छोड़ी ने आओ रे मैदान में, कोई जाति नहीं, कोई ज्ञाति, कोई वर्ण नहीं, कोई भेद नहीं। ये तो हमारा मन का कारण है कि ये पुरुष है नारी, ऐसा कुछ है ही नहीं। शिव की दुनिया में जीव का ही स्वीकार है। इसलिए भगवान व्यास ने कहा नरो भवतो वा नारी, स्पष्ट कर दिया। ऐसा नहीं मैं नर के लिए कहता, पुरुष के लिए कहता, ऐसा नहीं। जो पुरुष को कहता वही नारी को कहता, जो नारी को कहता वही पुरुष को कहता हूं मैं। व्यास जी की सुंदर रचना है। नरो भवतो वा नारी, ये व्यास का वचन है। माम सदा, मेरा को अर्चन करे नर हो या नारी, तो उसको 4 पुरुषार्थ में देता हूं। धर्म अर्थ च काम
मनुष्य आदर के साथ भगवान शिव की भक्ति करते हैं, महादेव की उपासना करते, उसके लिए कह दिया वो मुक्ति का अधिकारी है। और मुक्ति देने वाला देव ही शिव है ना। और कौन देव आपको मुक्ति दे सकता है? कोई नहीं, शिव ही मुक्ति के देव। इसलिए शिव जी का नाम है मुक्तिनाथ महादेव, मुक्तेश्वर महादेव। पहले भी कहा, दूसरी बार कहता हूं, मुक्ति मरने के बाद जो हो रही गति वो तो है ही, इससे पहले बहुत कुछ से मुक्त होना पड़ता है, तब ये मुक्ति मिलेगी। पहले तो परिवार के बंधन में से मुक्त होना चाहते हैं। कोई माँ के बंधन में, कोई पिता के बंधन में है, कोई पति के बंधन में, कोई पत्नी के बंधन में से, कोई परिवार के बंधन में से मुक्त होना। कोई कर्जा, इतना कर्जा हो गया है, ब्याज 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 भर रहे हैं, उनमें से मुक्त होना चाहते हैं। कोई कैद में से मुक्त होना चाहे, जुग बंधन ने जेल जीवड़ा तोड़वे मुश्किल है। ये भी जन्म, ये मृत्यु, ये जीवन, वो भी एक बंधन तो है ही। शरीर भी एक बंधन ही माना जाता है। जीवात्मा उसमें से मुक्त होने के बाद वो मुक्त आत्मा कहलाता है। बाकी जहां तक शरीर के साथ है, आत्मा तब हम गिरजा मत, वही बंधा हुआ है शरीर के साथ। शरीर का भी बंधन है। योगी महापुरुष शरीर का बंधन भी छोड़ देते हैं। मरने के बाद जो मिलते वो तो अंतिम मुक्ति कहलाते हैं। बाद में तो कुछ रहता ही नहीं, ये मुक्त जीवात्मा हो जाता है। न जन्म न मृत्यु, कुछ भी नहीं। और मुक्ति शंकर देता है। जिनको कोई भी बंधन में से मुक्त रहना, उसके लिए शिव श्रेष्ठ माना जाता है। बहुत सारे बंधन में तो हम पड़े ही हैं, इसलिए बंधन में से छुड़ाने वाला देव खुद मुक्त है। बंधे से बंधे मिला छुड़ाने का क्या उपाय? कर सेवा निर्बंध की तो पल भर में छुड़ाए। महादेव निर्बंध है, कोई बंधन नहीं शंकर जी को। भ्रकुटी से जगत का सर्जन, भ्रकुटी से जगत का विसर्जन, और भ्रकुटी मात्र, इशारे मात्र से सब कुछ कर सकते, ये शिव है। गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं, इसलिए भज सांब सदा शिव, भज सांब सदा शिव, भज सांब सदा। ओम रुद्राय नमः, ओम लोकेशाय नमः, चंद्राय नमः, सोमाय नमः, सोमनाथाय नमः, विश्वेश्वराय नमः, सर्वेश्वराय नमः। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा समो सदाशिव भोला, भक्तों का तारण, करोमि तत्तदखिलं, वही तारने वाला, वही पार करने वाला, वो प्रभव पार करने वाला ईश्वर, शंभो तव आराधना। उनके सिवा उद्धार नहीं हमारा, किसी का नहीं है। हेलो फ्रेंड, राधे राधे, हर हर महादेव। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और शिव भक्ति से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। राधे राधे, हर हर महादेव।